Hello, my dear students. Today we are going to learn revision of Unit 4, Chapter number 2, Storm in the Garden. My dear students, आज हम 4th यूनिट का 2nd चैप्टर का रिवीजन करेंगे. हमने अगले लेक्चर में 1st चैप्टर का रिवीजन किया था. यस, तो आज हम करेंगे 2nd चैप्टर का रिवीजन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू वर्ड्स. New words. First, snail. First, snail. Snail. Snail means a small soft creature with a hard round shell. A small soft creature with a hard round shell. Snail क्या है? एक creature से, एक एनिमल जिसको बोल सकते हैं जो वाटर में रहता है. स्नेल है वो वाटर में रहता है और वो एक एनिमल क्रिएचर है. कैसा है? सॉफ्ट है और उसका जो ऊपर का जो सेल होता है वो कैसा है? हार्ड होता है. मीन्स पूरा स्नेल है वो उसके वो हार्ड बॉडी पार्ट है उसके अंदर ही वो रहता है. नेक्स्ट है डार्क. विथ लिटल और नो लाइट. डार्क मीन्स विथ लिटल और नो लाइट. मीन्स थोड़ी थोड़ी लाइट होती है या तो लाइट ही नहीं होती, पूरा अंधेरा होता है, उसको हम बोल सकते हैं डार्क. थोड़ी थोड़ी लाइट होती है और थोड़ा अंधेरा भी होता है या तो फिर पूरा अंधेरा होता है, तो उसको हम बोलेंगे डार्क. DARK, डार्क. फिर है फिलर्स. FEELERS. फिलर्स. A body part of an animal that fills. A body part of an animal that fills. फिलर्स क्या है? एक एनिमल का बॉडी पार्ट है. जो हम वो फिलर्स, जो एनिमल का जो बॉडी पार्ट फिलर है उसको हम टच करेंगे तो एनिमल को फील होता है. मीन्स किसी ने टच किया वैसा उसको फील होता है. तो ये फिलर्स क्या है? एक एनिमल का बॉडी पार्ट है. फिर है स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन. स्टॉर्म यानी बैड वेदर मीन्स जो हमारा एटमॉस्फियर, जो वातावरण जिसको बोलते हैं एटमॉस्फियर है वो कैसा है? बैड यानी कि खराब वातावरण है. विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स मीन्स तेज हवा आती है और साथ में बारिश भी होती है. वातावरण जो एटमॉस्फियर है वो इतना खराब हो जाता है कि तेज हवा आने लगती है और साथ में बारिश भी होती है, तो उसको बोला जाता है स्टॉर्म. फिर है लाइटनिंग. लाइटनिंग को हम बिजली भी बोल सकते हैं. लाइटनिंग की हम क्या बोल सकते हैं? बिजली. अ ब्राइट लाइट इन द स्काई विथ थंडर. अ ब्राइट लाइट इन द स्काई विथ थंडर मीन्स स्काई यानी आसमान में ब्राइट लाइट, एक लाइट जैसा होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? बिजली. लाइटनिंग यानी कि बिजली विथ थंडर. फिर है थंडर. अब थंडर मीन्स क्या? द लाउड नॉइज विथ लाइटनिंग. लाइटनिंग मीन्स बिजली, जो स्काई में एक तेज ब्राइट लाइट होती है, तेज लाइट होती है और विथ थंडर. थंडर यानी जोर से आवाज़ भी आती है. आपने कभी बिजली को सुना है? आसमान में बिजली चमकती है तो वो उसका आवाज़ भी आता है. आपने कभी सुना है उसका आवाज़? वैसे कड़कती है, बिजली कड़कती है ना, उसको हम बोलेंगे थंडर. तो थंडर मीन्स अ लाउड नॉइज विथ लाइटनिंग. मीन्स लाइटनिंग यानी बिजली के साथ जोर से आवाज़ आना, मीन्स बिजली कड़कना, उसको बोलेंगे थंडर. THUNDER थंडर. फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, हु वाज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? ये हमारे स्टोरी है स्टॉर्म इन द गार्डन, उसमें सुनु सुनु था. कौन था सुनु सुनु? सुनु सुनु was a snail. सुनु सुनु was a snail. कौन था? सुनु सुनु स्नेल. स्नेल का नाम सुनु सुनु था. Who was सुनु सुनु visiting? सुनु सुनु
किसको मिलने गया? सुनु सुनु किसको मिलने गया? Who was सुनु सुनु visiting? Answer, सुनु सुनु was visiting his friend's aunt. सुनु सुनु was visiting his friends aunts, यानी सुनु सुनु उसके फ्रेंड्स एंट्स को मिलने गए। गार्डन में बहुत सारी चींटियाँ थी, वो चींटियाँ सुनु सुनु यानी स्नेल की फ्रेंड्स थी। तो सुनु सुनु उसकी फ्रेंड्स एंट्स को मिलने के लिए गया। वेयर वेर द एंट्स हाइडिंग? एंट्स कहाँ छुप गई? The ants were hiding under a flower pot. Where were the ants hiding? Ants कहाँ पे छुप गई? फ्लावर पॉट के नीचे। The ants were hiding under a flower pot. Next, 4 number. Did Sunu Sunu get wet? Did Sunu Sunu get wet? बहुत बारिश आई, बिजली कड़कड़ाई, तेज हवा पवन आई, स्ट्रॉन्ग विंड्स आने लगी, बट सुनु 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 पूरा गीला हो गया था? नो, सुनु सुनु पानी में पूरा गीला हो गया था? नो। आंसर, नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था, वो पानी में गीला वेट नहीं हुआ था, वो पूरा ड्राई था। क्यों ड्राई था? सुनु सुनु पूरा क्यों ड्राई था? क्योंकि उसके बॉडी का जो ऊपर का सेल है, जो राउंड सेल, वो कैसा है? एकदम हार्ड होता है। और सुनु सुनु जो स्नेल है और उसका जो बॉडी का ऊपर का जो पार्ट राउंड जो सेल है उसके अंदर रहता है। तो बहुत बारिश आती है तो सुनु सुनु है जो स्नेल है और उसका जो बॉडी पार्ट ऊपर का राउंड हार्ड पार्ट होता है, राउंड सेल होता है, उसके अंदर वो छिप जाता है। इसीलिए स्नेल कभी भी वेट नहीं होता, गीला नहीं होता, वो ड्राई ही रहता है। नेक्स्ट 5 नंबर, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? क्या आप सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक्स करने के लिए जाते हो, यानी कि आप चलने के लिए जाते हो सुबह सुबह? आंसर, येस, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स यानी चलने के लिए जाता हूँ। अब आप नहीं जाते हो तो आप क्या लिखोगे? नो। आप जाते हो तो यस लिखना है, नहीं जाते हो तो नो लिखना है। ओके। नेक्स्ट 6 नंबर, हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? क्या आपने एंट्स को कभी गार्डन में देखा है? आंसर, येस, आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन। मैंने गार्डन में बहुत सारे एंट्स को देखा है। होती है ना एंट्स 2 कलर की होती है, एक ब्लैक एंट्स भी होती है और रेड कलर के एंट्स भी होती है ना, जो गार्डन में देखने को मिलती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द एंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ ब्लैंक पॉट। द एंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ ब्लैंक पॉट। एंट्स कहाँ पे छिप गई? अंडर अ फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट के नीचे एंट्स छिप गई। सेकेंड नंबर, द स्नेल वॉज विजिटिंग हीज फ्रेंड्स द ब्लैंक। द स्नेल वॉज विजिटिंग हीज फ्रेंड्स द ब्लैंक। स्नेल किसको मिलने गई? स्नेल किसको मिलने गई थी? उसकी फ्रेंड एंट्स को मिलने के लिए। फिर थर्ड नंबर, अम्मा देर इज़ अ ब्लैंक इन द गार्डन। गार्डन में क्या था? स्टॉर्म। तो स्नेल है वो उसकी मम्मा को क्या कह रहा था? अम्मा देर इज़ अ स्टॉर्म इन द गार्डन। नेक्स्ट पास्ट फॉर्म। फर्स्ट, क्लाइंब, CLIMB। CLIMB क्लाइंब, तो उसका पास्ट फॉर्म होगा क्लाइम्ड। CLIMBED क्लाइम्ड। सेकेंड, पुल, PULL पुल, तो उसका पास्ट फॉर्म होगा
PULLED, पुल्ड, पुल, पुल्ड। फिर है ट्रू फॉल्स, राइट, T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स, T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। फर्स्ट, outside the sky grew light, outside the sky grew light, बाहर गार्डन के बाहर जो स्काई था वो कैसा था, डार्क था कि लाइट था। जब गार्डन में स्टॉर्म आया, आंधी आई, तो स्काई कैसा हो गया, लाइट हो गया था या डार्क हो गया था, डार्क हो गया था ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पे लाइट लिखा है, यहाँ पे लाइट नहीं आएगा, क्या आएगा, डार्क। तो इसीलिए यहाँ पे F लिखेंगे, यानी फॉल्स। सेकेंड, द एंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, एंट्स कहाँ पे छुपी थी, फ्लावर पॉट के नीचे। तो ये सेंटेंस ट्रू, राइट है। नेक्स्ट, डू यू नो वाई यू स्नेल्स एंड earthworms after it rains? Do you know why you see snails and earthworms after it rains? Sit in a group and discuss. आपको पता है स्नेल्स और एंड अर्थवर्म्स है वो रेन्स आती है बाद में ही दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है? स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स है वो रेन्स आते, बारिश आती है, बारिश होने के बाद ही वो दिखाई देते, पहले कभी भी अर्थवर्म्स और स्नेल नहीं दिखाई देते। क्यों? तो वो आपको पूरे ग्रुप में बैठना है और सबको डिस्कस करना है। पर यहाँ पे मैंने एक आंसर लिखा है, बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विथ वाटर, क्योंकि जो स्नेल्स और अर्थवर्म्स वो भी एक क्रिएचर्स भी है जो लैंड में रहते, फील्ड में रहते हैं, अड़सिया जिसको बोलते हैं। उसका घर कहाँ पे होता है? ग्राउंड में ही होता है, और वो बारिश की वजह से पूरा पानी से भर जाता है, इसीलिए स्नेल्स और अर्थवर्म से वो बाहर निकलते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विथ वाटर। फिर है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस है। लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट बॉक्स। ये बॉक्स में सारे आंसर्स दिए हैं, उसमें से जो राइट आंसर है वो आपको देखना है और ये सारे सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करना है। मीन्स ये है प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। ओके, तो देखो यहाँ पे है कैट। तो कैट क्या कर रहा है? ये वॉल है ना, ये दीवार, उसके ऊपर से जंप किया ना, देखो दीवार के ऊपर से उसने जंपिंग किया, तो क्या आएगा? ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल, मीन्स ये ऊपर, दीवार से ऊपर ऐसे जंप किया, यानी ओवर द जंप। फिर ये सेकेंड है, एक कैट है बॉक्स के अंदर बैठी है, तो इन द बॉक्स आएगा। कैट है बॉक्स के अंदर है तो इन आएगा। द कैट इज इन द बॉक्स, तो क्या आएगा? इन। वैसे यहाँ पे है जो कैट है वो डोर के पीछे है ना, कैट डोर के पीछे है तो क्या आएगा? बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड द डोर, द कैट इज बिहाइंड द डोर। अब यहाँ पे कैट है वो स्टूल के नीचे अंदर है, देखो स्टूल के नीचे बैठी है। कैट है वो कहाँ पे बैठी है? स्टूल के नीचे, तो क्या आएगा? द कैट इज अंडर द स्टूल, द कैट इज अंडर द स्कूल। अब यहाँ पे कैट है वो सूटकेस के ऊपर है, कैट सूटकेस के ऊपर है, तो क्या आएगा? द कैट इज ऑन द सूटकेस, द कैट इज ऑन द सूटकेस। तो ये सारे प्रीपोजिशन है जो ऐसे ओवर होता है, मीन्स जंपिंग करते हैं ऊपर से, तो बोलेंगे ओवर। बॉक्स के अंदर, जैसे ऐसे अंदर कोई भी थिंग्स है या तो कोई एनिमल्स जो भी है तो वो उसका क्या आएगा? इन। फिर पीछे की साइड है तो बिहाइंड। फिर ऐसे स्टूल के नीचे है वैसे
जैसे कोई कैट इज सिटिंग अंडर द मैट, मैट के नीचे भी छुपे होते तो उसको अंडर बोला जाता है। फिर ऐसे ऊपर बैठी, देखो कैट किसके ऊपर, तो होगा ऑन। ओके, फिर है लेट्स प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करना है आपको। रेन, RAIN रेन, TREE ट्री, COAT कोट, SHIP सीप, FIELD फील्ड, PLAY प्ले। ओके, तो ये सब आपको क्या करना है, लिखना है कर्सिव में और प्रैक्टिस करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा, 4th यूनिट का 2nd चैप्टर, उसका आज हमने रिवीजन किया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर नोटबुक में या तो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेस, नोटबुक की एक्सरसाइजेस नहीं लिखी है तो लिखना है और आपको लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।